हाँ लगा ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे साया को हटा, दिखा दे अब अपनी सहर, अंधेरे साया को हटा, दिखा दे अब अपनी सहर, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल कि मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, यहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, यहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, जो चलना चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, जो चलना चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, कि मैं गिरा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे उठा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा हूँ अब, ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा हूँ अब, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा,
मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंत का धन्यवाद हो जो उसने आज का दिन दिखाया हमें। ऐसे कई लोग हैं जो आज का दिन देख नहीं पाए मेरे खुदावंत खुदा। हालेलुया, इस दिन के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार करती हूँ। मैं लाखों लाख बार मैं तेरा शुक्रगुजार करती हूँ खुदावंत खुदा, जो हम जिंदा खुदा की जिंदा धरती के ऊपर बैठे हैं। हालेलुया, अगर तू ना होता तो हमारा क्या होता मेरे खुदा, हम तो कुछ भी ना होते, हमारा तो कोई वजूद ही ना होता। आप हो तो हमारा वजूद भी है, हम दुनिया भी देख रहे हैं, खुश हैं। दुनिया कितनी रंगीन है मेरे खुदावंत खुदा, सब कुछ तू इसमें जो बनाया है, सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो आओ मैं आप लोगों के सामने एक और खुदा की हमदो सना करूंगी। हालेलुया, खुदावंद को अपने होठों का नजराना दूंगी। जिन्ना च यहोवा दा रूज वसदा, उन्हां को हर एक दुश्मन नसदा। जिन्ना च यहोवा दा रूज वसदा, उन्हां को हर एक दुश्मन जी नसदा। जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। सोचा भावें घेर लैन ओदे मामसूआं नूं, काठ विच ठोक देन ओदे जंगजुआं नूं। हालेलुया, सोच क्या थी यूसुफ की? उसकी सोच थी खुदा। जब उसको पौलुस और सैलास को, हालेलुया, जब उसको काठ में ठोका गया, जब उसको जेल में बिठाया गया, जेल में उसको भेजा गया, उसको वहां पर काठों के ऊपर ठोक दिया, लेकिन वो तब भी प्रस्तिश कर रहा है, अपने खुदावंत की प्रस्तिश कर रहा है, खुदावंत के ऊपर भरोसा उसको। नहीं तो हम जैसे लोग तो ऐसे ही मर जाते, जिनको खुदा, जो खुदा को जानते नहीं है, लेकिन वो ईमानदार था, जिसको खुदावंत के सहारे में इतना विश्वास था कि खुदावंत उसके साथ साथ रहता था, और उसकी दुहाई दे के वो प्रस्तिश कर रहा था, और उसको ठाकों से उसको काठों में ठोक दिए उनके पैर हाथों को।
हालेलुया। आधी रात को खुदावंद के स्वर्गदूत उनको छुड़ाने के लिए आए। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का कलाम बोलता है, सोचा पावे केर लेनो दे मन सुआनो, काठ विच ठोक देनो दे जंग सुआनो, मदद जिन्ना लई कल दा यहोवा। मदद क्या थी? पौलुस और सिलास के पास से दूत आए थे। हालेलुया। खुदावंद ने उनके बेड़ों को खोल दिया, उनके पैरों को खोल दिया, उनके जंजीरों को खोल दिया, संगलों को खोल दिया, क्योंकि उनके पास उनका विश्वास था। विश्वास से ही हमारे सारे काम होते हैं। हालेलुया। मदद जिन्ना लई कल दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। वैरी भावे लेके आन नाल लखों लख रथ, दिल जावे वेख के यहोवा दा जलाली हथ। हालेलुया। वैरी भावे लेके आन नाल लखों लख रथ, कौन लेके आया था? फिरौन लेके आया था। जब मिस्र से खुदावंद ने इजराइलों कौम को छुड़ाया, तो वो जब रास्ते में आए, खुदावंद उसको लाल समुद्र जैसा रास्ते में खुदावंद ने अपने इजराइलों को बचाया, और वही समुद्रों में खुदावंद उसके रथों को, जो उनके पहिए थे, वहां पर समुद्र में जाम हो गए, और खुदावंद ने अपनी इजरायली कौम को बचाया। और जो पानी था पहले था, फिर वैसे का वैसा हो गया। हालेलुया। और वहीं डूब के मर गए। कौन? फिरौन और उसके लखों लाख रथ जो थे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, बैरी पावे लेके आन नाल लखों लख रथ, दिल जावे वेख के यहोवा दा जलाली हथ। हालेलुया। हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, हथ फड़ के अगे लंघाया सी अपनी कौम नू, क्योंकि जो खुदा सानू बचांदा ना, वो हर वेले साडा हथ पकड़ी रखदा है, छोड़दा नहीं है। हालेलुया। हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा। जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा, जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। जिन्ना चिर होवा दा रूजे वसदा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा रोम रोम, हमारा जिगर, हमारा दिल और हमारा दिमाग हर वक्त खुदा में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ बड़े बड़े काम करता है, और उसने बड़े बड़े काम किए हैं। आप लोगों के साथ भी मेरा जो आज की मेरी दुआ है, आप लोगों के साथ भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। खुदा जिसका हाथ पकड़ता है वो कभी छोड़ता नहीं है। खुदावंद हमें अंधेरों से भी बाहर निकालता है। हालेलुया। हर वक्त हमारे साथ रहता है, लेकिन वो कहता, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आ। तू मेरे पास एक कदम आएगा तो मैं तेरे पास 10 कदम आऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं ही तेरे को छुड़ाने वाला हूँ, मैं ही तेरे को ऊंचा करने वाला हूँ। मैंने तेरे को पूंछ नहीं बनाया, मैंने तेरे को सिर बनाया है। मत डर, मत डर मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर दिन का। हालेलुया। 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 मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 माँ मरियम का चरित्र क्या था? हालेलुया। माँ मरियम, माँ मरियम से होके हमारा खुदावंद जो था, वो हमारे इस दुनिया में हमारे लिए आया। हालेलुया। कोई ना कोई, जब खुदावंद जब मेरे साथ बात कर रहा है, तो खुदावंद ने वसीला बनाया है मेरे को अपना, अपनी बातें, अपनी जो सामर्थ है, जो किसी को ठीक करना, वो खुदावंद ने नबी चुने हुए हैं। उसमें से मैं भी चुनी हुई हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं थी, खुदावंद ने मेरे को चुना है। खुदावंद ने
अपना जलाल मेरे ऊपर दिखाया है, खुदावंद ने मेरे सारे दुखों को दूर किया है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि मरियम एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। हालेलुया। बहुत खूबसूरत लड़की चेहरे से होना वो खूबसूरती नहीं होती, उसकी खूबसूरती उसके दिल से होती है। जिसको जिसको खुदावंद चुनता है, जिसको खुदावंद चुनता है, उसके सामने जाहिर भी होता है और उसके सामने प्रकट भी होता है, और वो जो बोलेगा वो उसके साथ होता भी है। हालेलुया। लेकिन आजकल के जमाने में देखा जाए तो कई पास्टर ऐसे बने हुए हैं जो सिर्फ लालच के लिए उठते हैं। लालच उनको क्या है? अपनी रोज की रोटी कमाना। जैसे कई बाइबल पकड़ते हैं, सुबह उठते हैं और अपनी रोज की रोटी कमाते हैं। हालेलुया। और कई लोग ऐसे हैं कि जो उसकी दुआ करते हैं और इतने लाखों रुपया लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने उनको वो चुने हुए नहीं है। वो सिर्फ संसार में अपनी रोजी रोटी खुदावंद के कलाम के अनुसार कमा रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो, खुदावंद की महिमा हो, खुदावंद की हम्द हो। हालेलुया। तो वह एक इजरायली लड़की थी। हालेलुया। वह जो मरियम थी वो एक इजरायली लड़की थी। हालेलुया। तो इजराइल में नासरत के शहर में रहती थी। वह बहुत ही अच्छी और प्रार्थना करने वाली, प्रभु के दिल को भाने वाली वो लड़की थी। हालेलुया। और प्रभु को जो बंदा पसंद आ जाता है, जो उसका प्रस्तिश, जब हम उसकी करते हैं, कोई भी प्रस्तिश उसकी करता है, सच्चे दिल से, सच्ची रूह से, सच्ची आत्मा से उसके साथ जुड़ता है, उसके हुक्मों को मानता है, तो खुदावंद ने कलाम में ये भी लिखा हुआ कि आखिरी दिनों में मैं अपना पाक रूह मैं सबके ऊपर बहाऊंगा, बच्चे और बूढ़ों के ऊपर भी। हालेलुया। खुदावंद अपना पाक रूह भी बहाएगा। हालेलुया। खुदावंद ऐसे नाश नहीं किसी को करता। खुदावंद ने सबको मौका देना है अपनी लाइफ में आने का, अपने कलाम में बढ़ने का। हालेलुया। तो जो कलाम में आगे बढ़ता जाएगा, खुदावंद उनको ब्लेस भी करता जाएगा। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो लोग खुदावंद को जानते जरूर हैं, लेकिन उसकी राहों पे चलना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको इमीडिएटली चीज चाहिए, क्विकली चीज चाहिए। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि तू मेरी बेटी, अगर तू मेरे हुक्मों की पालना करेगी तो मेरे साथ चलेगी, तो मेरे साथ साथ चलेगी, तो मेरे साथ रहेगी, मैं जैसा तेरे को बोलूंगा तू वैसा ही करती जाएगी, तो मैं तेरे में आऊंगा। तो खुदावंद उसी में आता है जो खुदावंद की रूह आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। हालेलुया। अब जब सुबह उठते हैं तो खुदावंद हमें उठाता है, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसकी दुआ, उसकी प्रस्तिश हम करते हैं, तो खुदावंद बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, खुश होता है। तो वो हमारे दिल में, रूह में, जान में, हमारे कामों में हमें वो दिखता है, हमें वो दिखता है। मेरे को तो बहुत दिखता है खुदावंद। मेरे तो घर में हर वक्त रोशनी रहती है, हर वक्त रोशनी रहती खुदा बाप की। खुदा बाप मेरे साथ साथ चलता है, क्योंकि मेरे को पता है जो खुदा बाप मेरे अंदर बैठा है। तो मेरे में खुदावंद में मैं अपने पे गर्व नहीं करती, लेकिन खुदा बाप उसके अंदर ही आता है। खुदा बाप कहता तो मेरे को दरवाजा खटकाता है। दरवाजा क्या होता है? दिल का दरवाजा खड़काना। वो कहता दरवाजा खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, वो तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। भोजन क्या होता है? जब हम बाइबल पकड़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, चूमते हैं, उसके कलाम को खाते हैं, तो खुदावंद अपने लिखा हुआ कलाम हमारे दिल में डालते हैं। एक एक लफ्ज की हमें समझ आती है। हालेलुया। तो खुदावंद के जब एक एक लफ्ज की हमें समझ आती है, तो खुदा बाप सामने वाले को समझाना चाहता कि मैं तेरे अंदर हूँ, तो जो बोलेगी वही होगा। हालेलुया। कोई बीमार होगा जिसके घर में बच्चा नहीं है, हीलिंग नहीं है, वो बीमार है, जहाँ वो चार पाई पे पड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टरों ने उसको, मतलब कि उसको छुट्टी नहीं की, वो उसको बोल दिया है कि अब तेरा यहाँ पर कोई इलाज नहीं, तो ला इलाज है, अब तेरे लिए दवाई की नहीं दुआ की जरूरत है। हालेलुया। तो खुदाबंद में जब हमें जरूरत होती है, तो वो अपना नबी भेजता वहां पर, उसको दुआ करवाता है। खुदावंद कहता तू इसके लिए दुआ कर, मैं तेरे अंदर होके बोलूंगा। और जब मैं दुआ करने बैठती, खुदावंद मेरे को जो जो बोलता है मैं वही वही करती हूँ। हालेलुया। और खुदावंद का कलाम इतना बोलता है, जब जब वो बोलता जाता है, कई लोग ने एक दो बारे में को लोगों ने बोला भी कि आप मैडम इतना तेज तेज को बोलते हो। मैंने कहा मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खुदावंद
जब खुदावंद को मैंने बोला, तो खुदावंद मेरे को कई लोग बोलते हैं कि तुम तेज तेज बोलती हो हमारी बात की, मतलब कि उनको लगता है। तो खुदावंद कहता मैं जब तेरे अंदर होके बोलूंगा तो मैं अल्लाह ही रूप से बोलूंगा। हालेलुया। वो दुनिया के बोल से नहीं बोलेगा कि हम जैसे मीठी मीठी किसी से बातें करते हैं। जब खुदा की रूह आत्मा आती है, जब उसका सामर्थ्य उतरता है हमारे ऊपर, हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या बोलते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद का रूह आत्मा पाने के लिए हमें अपने अंदर खुदावंद के लिए तैयार करना होता है। सोच समझ दिल में जो हमारी इच्छाएं होती हैं, सब खुदा के लिए होती है कि हमारे खुदावंद खुदा, अब जो भी हमारे साथ तूने करना है तूने करना, हमें तो कुछ नहीं पता। हमने अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दिया, तेरे हाथों में दे दिया। हालेलुया। और खुदावंद, हालेलुया हालेलुया। तो वो खुदावंद में जो मरियम थी, वो रोज प्रार्थना करती थी। वो रोज खुदावंद में आती थी और रोज प्रार्थना करती थी, रोज बोलती थी, वो प्रार्थना करती थी, खुदावंद में आती थी। वो खुदावंद में लोगों के लिए, इजरायली कौम के लिए प्रार्थना करती थी, घर के लिए प्रार्थना करती थी, लोगों के लिए प्रार्थना करती थी। तो जो दूसरों को, जो खुद खुदा खुदा कहता है, जो तो दूसरों के लिए इतनी प्रार्थना कर रही, तो खुद दिल की कितनी अच्छी होगी। खुदावंद हमारे दिलों को देखता है। तो मरियम भी ऐसी थी जिसको खुदावंद ने चुना था। हालेलुया। तो खुदावंद ने जब उसको चुना, स्वर्गदूत उसके पास आए, उसके साथ उसकी बात हुई। फिर खुदावंद ने उसके अंदर वो आत्मा बोला, जो तेरा आत्मा है जो इस दुनिया में आएगा। हालेलुया। उसने उसको हंस के कबूल किया। और आज हमारे बीच में वो जो यीशु मसीह आए, 33 साल यहाँ पर रहे, लोगों में चिन्ह चमत्कार किए। पहला चमत्कार उन्होंने काना में किया था। जो काना में उन्होंने दाखरस खत्म हो गया था, वो जो इनवाइटेड थे शादी के लिए, तो जब वो शादी के लिए इनवाइटेड हुए, तो वहां पर दाखरस खत्म होगी। लेकिन उसकी माँ मरियम ने उसको चुपके से बुलाया, कहती बेटा जो दाखरस खत्म हो गया। कहता माँ अभी तुम्हारा बोलने का टाइम नहीं आया, अभी काम का टाइम नहीं आया। लेकिन खुदावंद ने, यीशु मसीह ने अपने नबियों को बुलाया, और उसी टाइम उसने, खुदावंद ने नबियों को बुला के बोला कि मटके कितने थे? इतने मटके हैं, मटकों में पानी भर दो। मटकों में जब पानी भरा, तो सिर्फ पानी भरा, तो उन्होंने कहा जाओ बरातियों को जाके दे दो ये। तो उनको, नबियों को पता था ये तो पानी है ना। तो जब पानी वहां पर लेके गए, तो उन्होंने बोला कि ये तुमने दाख रस इतना टेस्टी, इतना रस भरा, इतना अच्छा, जो तुमने छुपा रखा है, कहाँ छुपाया था? ये तो दाख रस जब बराती आते हैं, एंटर करते हैं, शादी स्टार्टिंग होती है, तब देते हैं। लेकिन वो सब खा शक गए हैं, तो अब हमें मिला है। तो उसके नबी जो है ना, एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये तो जो दाख रस बनाया है, ये तो हमने पानी भरा था। लेकिन प्रभु ने बोला कि जाओ ले जाओ। उसने सिर्फ मुंह से बोला। इसलिए खुदावंद हमारे लिए मुंह से ही कुछ बोल देता है, तो उसी टाइम हमारी जिंदगी में हो जाता है। अभी मेरा लाइव करने का कोई नहीं था, मैंने सिस्टर को 1 मिनट के लिए बोला, मैं सिस्टर आप जूम जरा ओपन कर दे, मेरा थोड़ा सा मूड है, मैं अभी घर से बाहर आई हुई हूँ। तो सिस्टर कहते कोई बात नहीं है, मैं अभी ओपन कर देती हूँ। तो ऐसी बात होती है कि जब हमें खुदावंद इस्तेमाल करता है ना, जब हमें खुदावंद इस्तेमाल करता है, तो उसका उस खुदावंद हमें कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसकी सोच इलाही सोच है। हमारी सोच संसारिक सोच है। लेकिन जब हमारी सोच खुदावंद की सोच के साथ मिलना शुरू हो जाती है, तो खुदावंद हमारे में आ जाता है, तो फिर हमारा खुदावंद में काम करने को भी दिल करता है। और आपका भी ऐसे दिल करेगा कि हम बाइबल पढ़ें, दुआ करें, प्रस्तिश करें अपने बच्चों के लिए उनके साथ अच्छे अच्छे काम करें, बच्चों को सिखाएं। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस्ड करना चाहता है। हालेलुया। तो खुदावंद का यहाँ पर धन्यवाद हो। हालेलुया। फिर जब मूसा की नहीं, जब मरियम के साथ उसकी सगाई हुई हुई थी यूसुफ की। हालेलुया। तो यूसुफ की सगाई जब हुई, तो यूसुफ को पता लगा कि मरियम जो है वो प्रेग्नेंट है। उसकी सोच क्या थी? संसारिक सोच होगी। उसी वक्त उसने उसको त्यागने का सोच लिया। लेकिन उसी टाइम स्वर्गदूत स्वर्ग से उसी रात उसके पास आए, बोले जो तू सोच रहा है उसको छोड़ने की, ये मत कर। ये जो पाक रूह उसके अंदर आया मरियम के, ये खुदावंद की ओर से है। तो अभी जा, उसको संभाल, अपनी पत्नी करके अपने घर में लेके आ। तो उसने, यूसुफ ने ऐसा ही किया, अपनी पत्नी बना के लेके आया। हालेलुया। ये खुदावंद की महिमा हो। हालेलुया। जो रूह आत्मा जो संसार में आती है, वो अपना काम करके जाती है। और खुदावंद ने हमारी जिंदगियों को चुना हुआ है।
हमारी जिंदगी हम बुलाए हुए हैं, हम चुने हुए हैं। खुदावंद ने हमें ब्लेस्ड किया हुआ है, हमारी पीढ़ियों को, हजार पीढ़ियों को। जब मिस्र देश से जब मिस्र देश से खुदावंद ने इजरायली कौम को बचाया था, तो वो सारी जो कौम थी, मैंने खुदावंद से बात की कि आप खुदावंद आप तो कह रहे हैं कि सारे इजरायली कौम मर गए थे वहां पर, कोई कनान में नहीं पहुंचा, सिर्फ 2 जने पहुंचे थे। लेकिन जी फिर कैसे तुमने चुन लिया? फिर खुदा बाप का कलाम मेरे सामने ये आया, खुदावंद का कलाम आया मेरे पास। खुदा कहता कि जब मैं इजरायली कौम को बचाया था, तब से लेके अब तक मैं जंगलों में घूम रहा हूँ, संदूक में ही घूम रहा हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। हालेलुया, मेरा कोई घर नहीं है। तो मैंने सोचा कि उसका कोई घर नहीं है, लेकिन खुदावंद ने जो दाऊद था उसकी प्रस्तिश करता था, उसका घर बनाने के लिए वादा किया हुआ था उसके साथ, दाऊद के साथ। लेकिन दाऊद घर नहीं बना सकता, खुदा का भवन नहीं बना सकता। उसके लिए उसने जो उनका बेटा सुलेमान था, उसको घर बनाने का, उसको भवन बनाने का खुदावंद ने ये बढ़िया मौका दिया। हालेलुया। ये खुदावंद उसके हाथ से बनाना चाहता था, इसलिए खुदावंद जो भी कलाम करना चाहता है, जो भी खुदावंद की प्रस्तिच, जो खुदावंद में सही हो जाते हैं और खुदावंद की प्रस्तिच उनसे मुंह से लेता है, अच्छे से अच्छे काम करवाना वो जानता है। तो सुलेमान ने जब उसका भवन बनाया, तो उसमें उसका संदूक रखा गया। संदूक में क्या था? संदूक में खुदा की वादे थे सारे, खुदा के सारे वादे थे, जो उसने इजरायली कौम के लिए, जो उनके आगे आने वाली 100 पीढ़ियां थी उनके लिए भी। जैसे हम इजरायली कौम में से हैं, हम खुदावंद से हैं, इजरायली कौम है हम, हमें खुदावंद बचाना चाहता है। तो इसलिए खुदावंद हमें, जी हम आज जो जिंदा हैं, जो हमें चुना है, हम उसी इजरायली कौम की बच्चे हैं, जो हमारे बाप दादे खा पी गए, लेकिन खुदावंद ने उनसे वाचा बांधी हुई थी। वो वाचा पूरी कर रहा है, जो वादा पूरा कर रहा है, जो आज हमारे साथ ये वादा पूरा खुदावंद ने किया है कि हम बचाए गए हैं, और हमारा घराना भी उसके वादे के अनुसार बचाया गया है। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपना इतना सुनहरी दिन आज ये मुझे दिखाया, जो मैं बिना बाइबल के आपके सामने जब वर्ड लेके आई हूँ, ये सिर्फ एक खुदा ही कर सकता है। हालेलुया। और ये रूह आत्मा जो है वे मेरे खुदा की है। खुदावंद बातें करता है, हालेलुया, अपने बच्चों से। मैं चाहे जंगल में भी चली जाऊं, अब ये जंगल नहीं, अब मेरे घर के पास नीचे पार्क है बहुत बड़ी, यहाँ पर लोग आके बैठते हैं, बच्चे बच्चे खेलते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदावंद अपने बच्चों को बचाना चाहता है। वो कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब खुदावंद चाहे ना, हमारा टाइम निकाल सकता है। जब हम चाहें अपने दिल को बदलें, तो खुदावंद कहता तू बदल, मैं भी तेरे में आता हूँ। तो देख, बाप और बेटी, बाप और बेटा कैसे मिलके काम करते हैं, रूहानी काम होते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने स्वर्ग जाना है। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है, कई लोगों को आगे नहीं आने देता, लेकिन खुदावन, खुदावन जो है हमारा बहुत सामर्थ्य खुदावन। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हों। आमीन। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा सॉन्ग बोलूंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं निकालूं, जो भी निकल जाएगा। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करूंगी। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियां, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियां, मैं हूँ पाक रूह की आवाज हूँ। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियां, मैं हूँ पाक रूह की आवाज हूँ। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से, और जिंदगी
के पैगाम से मैं भरा हूँ उसके कलाम से, और जिंदगी के पैगाम से है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियां, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, मैं भरा हूँ उसके कलाम से, मैं भरा हूँ उसके कलाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती खुदावंद खुदा, आज के इस सुंदर दिन का। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ। हालेलुया। खुदावंद से आप लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, बहाल रहें। खुदावंद आपको बरकतों से माला माल करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद में मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ें, आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सब बन जाएं। हालेलुया। खुदावंद आपका कसरत के साथ इस्तेमाल करे। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, ये धरती उसके पाँव की चौकी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। खुदावंद ने हमारे साथ बहुत वादे किए हैं, वो वादों का पक्का है, वो वादों का पक्का है खुदावंद। हालेलुया। जैसे उसने दाऊद के साथ वादा किया कि उसके पूरे वंश को वो राजा राजा बनाएगा, और वो बनाता भी आया, अब तक बना रहा है। उसका उसका जो वंश है वो राजवंश होगा। हालेलुया। खुदावंद हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, बहुत ज्यादा। खुदावंद चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना पाक लहू दिया है। हालेलुया, इसलिए तुम मेरे बच्चे हो। हालेलुया। तो खुदावंद हमारे साथ वफादार है, हमने उसके साथ, खुदावंद के साथ वफादारी कैसे करनी है? अपने कामों से दिखानी है। हमने अपने कामों के साथ देखना है कि हमारे काम कैसे, हमने अपने आप को रोज चेक करना है। हमारे अंदर थोड़ी सी भी, कोई भी हमारे अंदर नफरत ना हो, छोटी छोटी गिल्टी ना हो किसी के बारे में। हमने किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, गलत नहीं बोलना, गलत सोच नहीं रखनी। अगर हमारे लिए, किसी के लिए हमारे दिल में गलत सोच है, तो वहां पर हमारा खुदा काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास जो भी छोटी छोटी टेस्ट मनियां होती हैं वो हम दें, जितनी जल्दी हो सके। खुदावंद का जो कहा हुआ हमारे जीवन में पूरा होता है, हम उसी टाइम टेस्ट मनियां दें, ताकि लोगों की, वो जो खुदावंद ने हमारे साथ काम किए हुए टेस्ट मनी से, जो इब्लिस है उसका जबाड़ा जो होता है वो टूटता है, क्योंकि मैंने उसका बहुत जबाड़े तोड़े हुए हैं। हालेलुया। खुदावंद मेरे से जब बात करता है तो मेरे हिसाब से वो इब्लिस तो मेरे पास आ ही नहीं सकता, पहली बात है ना। तो मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ, तो उसी टाइम मेरे तो टूटे हुए हैं सारे बंधन, सारे यरीहो की दीवारें मेरी टूटी हुई हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ, उन लोगों के जबड़ों के ऊपर, जो उनके जिंदगियों में इब्लिस काम करता है, वो जबड़े टूटते हैं उसी टाइम, वो क्विकली ठीक होते हैं। उनकी उनकी टेस्ट बनियां बनती हैं उसी टाइम। हालेलुया। पर पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब किसी के लिए दुआ होती है, वो ठीक होता है, तो मेरे खुदाबंद कहता है कि हे मेरे बेटे बेटियों, मेरे में बने रहो, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ। हालेलुया। तो खुदावंद हमें छुड़ाता है, हर बात से, हर गंदे काम से, हर हमारे बंधनों से छुड़ाता है। हालेलुया। खुदावंद ने हमें देने का वादा किया है, उसका वादा हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा अभी एक दिल कर रहा है एक और सॉन्ग बोलने को।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, कफारा मेरे पापों का तू छूने की तू ही जगह है, कफारा मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह है, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा है, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हालेलुया, थैंक यू जीसस।